याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर जो अच्छे और बुरे भाव उठते हैं वे अचानक नहीं उठते, उनके पीछे सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरे कारण होते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है कि मन में भक्ति जागे या विकार, शांति उतरे या शांति, सब कुछ यूं ही हो जाए। इसके मूल में कुछ ऐसे आधार हैं जो हर क्षण हमारे भीतर काम कर रहे हैं, चाहे हम उन्हें देखें या ना देखें। इन्हीं आधारों में सबसे पहला स्थान, हम कहां बैठे हैं, कहां खड़े हैं, कहां रहते हैं, ये बात हमारी वृत्ति को सीधे छूती है। स्थान केवल मिट्टी और दीवारों का नाम नहीं है, स्थान अपने साथ एक गुण लेकर चलता है। जिस जगह तमोगुण भरा है वहां खड़े होते ही भीतर की वृत्ति भारी होने लगती है। जैसे मदिरालय के वातावरण में अपने आप ही एक आसुरी खिंचाव पैदा हो जाता है, वहां न चाहकर भी मन ढलने लगता है। इसलिए कहा गया है कि जिस स्थान पर खड़े होने से, देखने से, बोलने से हमारी वृत्ति बिगड़ रही हो, उस स्थान का तत्काल त्याग कर देना चाहिए। वहां कोई तर्क नहीं, कोई समझौता नहीं, बस हट जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि वही शरीर सत्संग के वातावरण में हो, यमुना जी के एकांत पावन तट पर हो, किसी लता के नीचे किसी संत के सानिध्य में हो, तो वही मन जो अभी डगमगा रहा था अपने आप भजन की ओर झुकने लगता है। वहां कुछ करना नहीं पड़ता, स्थान स्वयं साधना कराता है। इसीलिए यह कहा गया कि पहला और सबसे प्रधान कारण स्थान है। जिस घर में जाने से वासना बढ़ती हो, जिस दृश्य को देखने से गंदी बातें उठती हो, वहां रुकना अपने ही हाथों अपने मन को बिगाड़ना है। साधक को इसमें कठोर होना पड़ता है, क्योंकि दया बाहर दिखाने से पहले अपने मन के प्रति होनी चाहिए। दूसरा बहुत बड़ा कारण है अन्न। अन्न केवल पेट भरने की वस्तु नहीं है, अन्न बुद्धि और चित्त को गढ़ता है। यदि अधर्म से कमाया हुआ अन्न भीतर गया तो बुद्धि भी अधर्म की ओर ही दौड़ेगी। और केवल कमाई ही नहीं, अन्न बनाते समय का चिंतन भी उतना ही प्रभाव डालता है। रसोई में यदि विकारपूर्ण भाव चलते हो तो वह भोजन प्रसाद बनकर भी विकार जगा सकता है। यही कारण है कि अन्न का दोष कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए महापुरुषों के जीवन से उदाहरण सामने आते हैं ताकि साधक सावधान हो सके। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज अपने परिकर के साथ भ्रमण पर थे। किसी धनी व्यक्ति ने आग्रह किया कि आज यहीं रुक जाइए। बाबा ने गांव के भीतर रुकने से मना किया और बाहर वृक्षों के समूह के पास ठहरने की बात कही। भोजन उसी गृहस्थ की ओर से आया, सबने प्रसाद पाया और रात्रि व्यतीत हुई। सुबह होते ही साधक एक दूसरे का मुख देखने लगे। किसी ने कहा कि आज मन बड़ा शांत रहा, गंदा स्वप्न आया, संयम डगमगा गया। दूसरा बोला, मेरे साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे पता चला कि यह अनुभव सबको हुआ था। सब उड़िया बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने शांत स्वर में कहा कि यह अन्न का दोष है, जिसने अन्न बनाया है उसे बुलाओ। जब वह व्यक्ति आया तो बाबा ने उसे सत्य बोलने को कहा। तब उसने स्वीकार किया कि उसके मन में संतान की कामना थी और उसी काम भाव से उसने भोजन बनाया था, यह सोचकर कि सिद्ध महापुरुषों को भोजन कराने से उसकी इच्छा पूरी होगी। बाबा ने उसे समझाया कि संतों को भोजन कराते समय पुत्र की तरह भावना करनी चाहिए, कामना से नहीं, काम भाव से बनाया गया अन्न संतों के भीतर भी विकार जगा सकता है। ये कितनी गंभीर बात है। ये घटना केवल कथा नहीं है, ये चेतावनी है कि अन्न कितना सूक्ष्म रूप से असर करता है। इसी तरह एक और प्रसंग आता है, जब सिद्ध महापुरुष यमुना तट पर बैठे भगवत चिंतन कर रहे थे, अचानक किसी माता को स्नान करके निकलते देखा और भीतर विकार की एक हल्की सी रेखा उठी। ये उनके लिए असह्य था। उन्होंने सोचा कि जीवन भर ऐसा कभी नहीं हुआ, आज क्यों हुआ। शिष्यों ने भी यही समझा कि कहीं खान पान में दोष आ गया है। समाधान के रूप में वृंदावन की परिक्रमा की गई। नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा पूरी हुई और मन का विकार शांत हो गया। तब ये खोज हुई कि कल जो प्रसाद पाया गया था उसमें दोष था। ये प्रसंग बताता है कि विकार का कारण कई बार दृश्य नहीं होता, बल्कि अन्न होता है जो भीतर छिपकर काम करता है। यहां यह भाव स्पष्ट होता है कि जब भी भीतर विक्षोभ उठे तो तुरंत कारण खोजो। यदि दृश्य नहीं, वाणी नहीं, संकल्प नहीं, तो अन्न की ओर देखो। और समाधान भी बताया गया है। ऐसे समय में उपवास कर लेना,
केवल जल पर रहना, नाम कीर्तन में लग जाना, ये कोई दंड नहीं, ये शुद्धि की प्रक्रिया है। एक पहर एक दिन में ही मन फिर से हल्का हो जाता है। महापुरुष ये सब इसलिए बताते हैं ताकि साधक सजग रहे, क्योंकि अच्छे और बुरे भाव यूं ही नहीं आते, उनके पीछे कारण होते हैं, और यदि कारण समझ में आ जाए तो साधना सरल हो जाती है। यहीं से ये बात मन में बैठती है कि साधना केवल माला फेरने का नाम नहीं है, ये अपने पूरे जीवन की रक्षा करने का नाम है। स्थान से लेकर अन्न तक और भीतर उठने वाली हर हलचल को गंभीरता से लेने का नाम है। जब तक यह सजगता नहीं आएगी तब तक भजन भी हमें उसी गहराई तक नहीं ले जा पाएगा जहां शांति और भगवत स्मृति सहज हो जाती है। अन्न के बाद तीसरा जो अत्यंत सूक्ष्म और उतना ही प्रभावशाली कारण है वह है जल। साधारण दृष्टि से देखने पर जल केवल प्यास बुझाने का माध्यम लगता है, पर साधना के क्षेत्र में जल का प्रभाव बहुत गहरा है। जिस जल को हम ग्रहण करते हैं वह हमारे शरीर के साथ साथ मन की स्थिति को भी आकार देता है। पहले समय में लोग इस बात को समझते थे, इसलिए जल के विषय में अत्यंत सावधानी रखते थे। कुएं का जल, सरोवर का जल, गंगा माता का जल, इन सबको केवल शारीरिक शुद्धि का साधन नहीं माना जाता था, बल्कि मन और चित्त को पवित्र रखने का माध्यम माना जाता था। लंबे समय तक केवल गंगा जल पीकर भी शरीर में दुर्बलता नहीं आती थी, क्योंकि उसमें केवल तत्व नहीं, एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता था। ऐसा लगता था मानो अमृत पान कर रहे हो। धीरे धीरे समय बदला, कुएं आए, फिर हैंडपंप आए। शुरू में हैंडपंप का जल भी शुद्ध था, पर जैसे जैसे उसमें लोहे, चमड़े और अन्य अशुद्ध साधनों का स्पर्श बढ़ा, वैसे वैसे जल की प्रकृति भी बदलती चली गई। अब तो जल मशीनों से छानकर फिल्टर से होकर आता है। जिनके पास साधन है वे खरीद लेते हैं, जिनके पास नहीं है वे तरसते हैं। ये केवल सुविधा या असुविधा की बात नहीं है, ये साधना की गहराई से जुड़ी हुई बात है। जल दूषित होगा तो मन भी अनजाने में भारी होगा। आज का समय ऐसा हो गया है कि परिक्रमा में निकलो और शुद्ध जल न मिले, यह सामान्य बात हो गई है। पहले ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वृंदावन में आज भी ये परंपरा जीवित है कि भगवान के विग्रहों का स्नान यमुना जल से ही होता है। बिहारी जी के लिए आज भी कलश में यमुना जल भरकर लाया जाता है, बड़े आदर और सावधानी से, ताकि कोई स्पर्श न हो जाए। ये केवल परंपरा नहीं है, ये उस अनुभूति का प्रमाण है कि जल में भी चेतना का स्तर होता है। साधना में स्थान और अन्न के बाद जल का यह प्रभाव समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह भी भीतर के भावों को गढ़ता है। इसके बाद आता है परिकर, वह समुदाय जिसमें हम रहते हैं, चाहे वह परिवार हो या साधकों का समूह, उसका गुण हमारे ऊपर चुपचाप उतरता है। यदि वातावरण रजोगुणी है या तमोगुणी है तो चाहे हम कितनी भी साधना करें, मन को संघर्ष करना पड़ेगा। यदि वातावरण सात्विक है तो साधना अपने आप सरल हो जाती है। मनुष्य बहुत जल्दी ये मान लेता है कि वह स्वतंत्र है, पर वास्तव में वो अपने आसपास के प्रभावों से लगातार गढ़ा जा रहा होता है। फिर पड़ोस का प्रभाव आता है, यह भी बहुत सूक्ष्म है पर उतना ही शक्तिशाली। पड़ोस में कौन रहता है, उसकी वृत्ति कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, यह सब हमारे मन को प्रभावित करता है। यह कोई नई बात नहीं है। लंका के पड़ोस में रहने के कारण समुद्र को भी बांधा गया। रावण का पड़ोस होना ही उसके दंड का कारण बना। इससे यह स्पष्ट होता है कि पड़ोस केवल भौगोलिक स्थिति नहीं है, वह नैतिक और मानसिक प्रभाव का क्षेत्र भी है। इसलिए धाम में रहने वाले साधक के लिए यह सावधानी और बढ़ जाती है। वहां अधिक मेलजोल, अधिक व्यवहार साधना को कमजोर कर देता है। इसलिए यह कहा गया कि धाम में जीवन वनवासी की तरह होना चाहिए। अपने कुटिया में रहो, अपने ठाकुर जी से मतलब रखो, अपने भजन से मतलब रखो, न पड़ोस से कुछ लेना न देना। उत्सव और व्यवहार की बातें यहां नहीं जमती। यदि बांटना है तो दूर जाकर बांटो, ताकि बार बार के संबंध न बने। संबंध बढ़ते हैं तो बातचीत आती है, बातचीत से निंदा स्तुति आती है, और वही साधना को धीरे धीरे खा जाती है। साधक को यह समझना पड़ता है कि अकेलापन नहीं, एकांत साधना का रक्षक है। इसके बाद दृश्य का विषय आता है, जो आज के समय में सबसे बड़ा संकट बन गया है।
आंखों से भीतर जाने वाला दृश्य सीधा मन पर आघात करता है। पहले दृश्य सीमित थे, अब मोबाइल के माध्यम से सब कुछ एक बटन पर उपलब्ध है। अच्छे दृश्य भी हैं, शास्त्र भी हैं, सत्संग भी हैं, और वहीं सब कुछ है जो मन को गिरा सकता है। यह कहना आसान है कि देखो और बचो, पर वास्तविकता यह है कि मन चंचल है, और चंचल मन को यह साधन बहुत जल्दी फिसलने का रास्ता दे देता है। इसीलिए यहां सावधानी की बात बार बार कही जाती है। यदि आवश्यकता न हो तो बड़े स्क्रीन वाले मोबाइल से बचना ही अच्छा है। छोटे साधन भी आवश्यक कार्य के लिए पर्याप्त है। सत्संग सुनने के लिए अलग साधन है, उनमें दृश्य का प्रलोभन नहीं होता। दृश्य का आकर्षण ऐसा है कि वह अच्छे में भी दोष खोजने की वृत्ति जगा देता है। यहां तक कि लीला दर्शन में भी यदि दृष्टि संयमित न हो तो वही लीला विकार का कारण बन सकती है। छोटे बालक बालिकाओं की लीला में केवल वात्सल्य उठता है, पर जब वही लीला बड़े पात्रों द्वारा होती है तो असंयमित दृष्टि को खतरा होता है। इसलिए कहा गया कि नाम जप करो, लीला गायन करो, और यदि लीला देखो भी तो भीतर की दृष्टि को भगवान में टिकाए रखो। ये सब इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अच्छे और बुरे भाव केवल कर्म से नहीं बनते, वे इन सूक्ष्म कारणों से बनते हैं। स्थान, अन्न, जल, परिकर, पड़ोस और दृश्य, ये सब मिलकर हमारे भीतर का वातावरण बनाते हैं। यदि यह वातावरण शुद्ध होगा तो साधना सहज होगी। यदि यह बिगड़ा होगा तो मन चाहे जितना जप करे, भीतर रस नहीं आएगा। यही कारण है कि साधना में बाहरी सावधानी उतनी ही आवश्यक है जितनी भीतरी तल्लीनता। दृश्य के बाद जो बात आती है वह और भी भीतर की परतों को छूती है, क्योंकि यहां केवल आंख नहीं, पूरा मन सक्रिय हो जाता है। साहित्य, चर्चा और आलोचना, ये तीनों मिलकर चित्त की दिशा तय करते हैं। जैसा साहित्य पढ़ा जाता है, जैसी बातें सुनी और कही जाती हैं, वैसी ही तरंगे भीतर उठती हैं। यदि चर्चा पवित्र हो, भगवत संबंधी हो, तो हृदय अपने आप द्रवित होने लगता है, और यदि वही चर्चा गंदी, हल्की या विषय प्रधान हो जाए तो वही हृदय विकार से भर जाता है। इसमें किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह स्वाभाविक नियम है। मन जिस रस में डुबोया जाता है वही रस वो धारण कर लेता है। आज का समय ऐसा है कि साहित्य और वार्ता हर जगह उपलब्ध है, पर हर उपलब्ध वस्तु उपयोग के योग्य नहीं होती। आलोचना का स्वभाव यदि दूसरों की निंदा की ओर झुक गया तो वह साधना का शत्रु बन जाती है। इसीलिए ये कहा गया कि ऐसी कोई चर्चा, ऐसी कोई वार्ता, ऐसा कोई साहित्य न अपनाओ जिससे भीतर गंदे भाव उठे, क्योंकि एक बार यदि मन ने उस दिशा में स्वाद ले लिया तो वह बार बार वहीं लौटेगा। अच्छे भावों की चर्चा थोड़ी देर में ही हृदय को पिघला देती है, और गंदी चर्चा थोड़ी देर में ही हृदय को कठोर और विकारयुक्त बना देती है। इसके बाद आता है आजीविका, वह कार्य जिससे जीवन चलता है। मनुष्य यह सोचता है कि काम केवल शरीर से जुड़ा है, पर वास्तव में काम मन से जुड़ा होता है। जिस कार्य में दिन का अधिकांश समय जाता है वही कार्य धीरे धीरे मन की वृत्ति को आकार देता है। यदि आजीविका रजोगुणी या तमोगुणी है तो मन उसी रंग में रंगता चला जाएगा, और यदि वह सात्विक है, भगवत स्मृति के अनुकूल है, तो वही कार्य साधना का सहायक बन सकता है। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि हम क्या कर रहे हैं, किस भावना से कर रहे हैं, और उसका प्रभाव हमारे भीतर किस दिशा में जा रहा है। इन सबके बाद सबसे अंतिम और सबसे निर्णायक तत्व आता है उपासना। हम किसकी उपासना कर रहे हैं? ये केवल पूजा पाठ की बात नहीं है, ये पूरे जीवन की दिशा की बात है। यदि उपासना भोगों की है तो मन भोगों की ओर ही दौड़ेगा। यदि उपासना योग की है, भगवत तत्व की है, तो वही भाव भीतर बढ़ेगा। यही कारण है कि कहा गया कि ये 10 बातें, स्थान, अन्न, जल, परिकर, पड़ोस, दृश्य, साहित्य, आलोचना, आजीविका और उपासना यदि भागवती होंगी तो भीतर भगवत भाव बढ़ेगा, और यदि ये रजोगुण और तमोगुण से भरी होंगी तो भीतर आसुरी भाव बढ़ेगा। इसलिए साधक के जीवन में व्यवहार की सीमा बहुत आवश्यक है। धाम में रहते हुए अधिक मेलजोल, अधिक मित्रता साधना को कमजोर कर देती है। अपने कक्ष में रहना, अपने ठाकुर जी से मतलब रखना, अपने भजन से मतलब रखना, यही सुरक्षित मार्ग है। न किसी को बुलाना, न किसी के यहां जाना। उत्सव और सामाजिक व्यवहार बाहर के लिए है,
धाम के लिए नहीं, धाम का जीवन वनवास है, जहां रजोगुण और तमोगुण का त्याग ही वास्तविक साधना है। यहीं से दुर्गुणों की जड़ पर बात आती है। काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश और बुद्धिनाश, ये सब सर्वनाश के कारण है। देवर्षि नारद जी ने स्पष्ट कहा कि दुर्गुण भगवत स्मृति का नाश कर देते हैं। जब स्मृति नष्ट होती है तो बुद्धि भी गिरती है, और बुद्धि नष्ट होते ही जीवन का संतुलन टूट जाता है। इसलिए कुसंग से बचना केवल बाहरी सावधानी नहीं है, ये अपने भविष्य की रक्षा है। एक बार यदि कुसंग गहरा हो गया तो इन दुर्गुणों का त्याग करना अत्यंत कठिन हो जाता है। भगवत तत्व का बोध, भगवत लीला में प्रवेश, ये सब उसी को मिलता है जो अपनी इंद्रियों को भोगों से तृप्त करने की कोशिश नहीं करता। जो भोगों में उलझा है उसका चिंतन भी भोगों का ही होगा, और जहां चिंतन भोगों का है वहां तत्वबोध कैसे होगा। चिंतन ही सबसे बड़ा सूत्र है। जिस दिशा में चिंतन बहता है उसी दिशा में जीवन बहने लगता है। इसीलिए ये कहा गया कि विषय चिंतन सर्वनाश की जड़ है। यहाँ केवल भोग की बात नहीं है, भोग से पहले चिंतन की बात है। पहले मन में विषय का ध्यान आता है, फिर संग बनता है, फिर कामना प्रबल होती है, फिर क्रिया होती है, और क्रिया में बाधा आने पर क्रोध पैदा होता है। क्रोध से मोह बढ़ता है, मोह से स्मृति भ्रंश होता है, और स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट हो जाती है। यही पूर्ण विनाश की श्रृंखला है। यदि शुरुआत में ही विषय चिंतन को रोक दिया जाए तो आगे की पूरी श्रृंखला अपने आप टूट जाती है। यह भी समझाया गया कि सुख भोग में नहीं, चिंतन में है। यदि चिंतन हट जाए तो कोई भी भोग सुख नहीं दे सकता। कोई गहरे चिंतन में डूबा हुआ व्यक्ति सामने रखे भोजन का स्वाद तक नहीं पहचान पाता। इसका अर्थ यह है कि सुख का अनुभव बाहर नहीं, भीतर होता है। यदि वही चिंतन भगवान के चरणों में टिक जाए तो संसार की सारी क्रियाएं होते हुए भी मन विदेह हो जाता है। यही स्थिति गोपियों की है। वे परिवार का पालन भी करती हैं, सेवा भी करती हैं, पर उनका चिंतन पूर्ण रूप से भगवान में डूबा है। इसलिए वे परमहंसों द्वारा वंदित है। इसलिए साधक के लिए सबसे बड़ी सावधानी चिंतन की है। बाहर की क्रियाओं पर समाज की दृष्टि रहती है, इसलिए वहां हम संभल जाते हैं, पर भीतर का चिंतन कोई नहीं देखता। वही साधक चूक करता है, वही चूक हृदय को भीतर से मलिन कर देती है, और हमें उसका पछतावा भी नहीं होता। इसलिए साधना का केंद्र यही है कि चित्त को बार बार भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान के चरणों में टिकाया जाए। जो अधिक चिंतन करता है वही उसका स्वरूप बन जाता है। कामी को कामी कहा जाता है, क्रोधी को क्रोधी, और भगवत चिंतन करने वाले को भक्त कहा जाता है। यही पहचान है। विषयों में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति हमारे चिंतन में है। विषय तभी विष बनते हैं जब हम उन्हें मन में जगह देते हैं। इसी सत्य को समझाने के लिए जनक महाराज का प्रसंग सामने आता है। पत्नी, परिवार और वैभव के बीच रहते हुए भी वे विदेह कहलाए, क्योंकि उनके लिए स्त्री, शरीर और दीवार में कोई अंतर नहीं था। दोनों पंचभूतों से बने हैं, दोनों जड़ हैं। अंतर केवल अज्ञान का है। जहां ज्ञान है वहां विकार का प्रवेश नहीं होता। यही सच्चा वैराग्य है। इसलिए अंत में यही भाव रह जाता है कि अपने चिंतन को संभालो, निरंतर नाम जप करो, चित्त को प्रभु के चरणारविंद में टिकाओ। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं जैसे माता अपने बच्चे की। जब ये भरोसा भीतर बैठ जाता है तब साधना बोझ नहीं रहती, जीवन स्वयं भक्ति का रूप ले लेता है। राधा राधा। इतनी बातें सुनने के बाद मन में एक बात अपने आप उठती है कि ये सब केवल शास्त्र की पंक्तियां नहीं है, न ही किसी ऊंचे आसन से कही गई सैद्धांतिक बातें हैं। ये तो जीवन के भीतर उतरने वाली बातें हैं। जब तक इन्हें किसी अपने जीवन में घटते हुए न देखा जाए तब तक इनका भार पूरी तरह हृदय में नहीं बैठता। कई बार एक छोटी सी घटना, एक साधारण सा अनुभव इन गूढ़ सिद्धांतों को ऐसे खोल देता है कि जो बात लंबे उपदेश से नहीं समझ आती वह एक क्षण में साफ हो जाती है। ऐसी ही एक घटना का स्मरण आता है। न कोई प्रसिद्ध नाम, न कोई बड़ा आश्रम, बस एक साधक का शांत जीवन जिसमें ये सब बातें धीरे धीरे प्रकट हुई। उसी साधक के जीवन की एक झलक यदि सामने रखी जाए तो शायद ये सारे सूत्र अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। संध्या ढल चुकी थी। यमुना के तट पर बैठा हुआ वह साधक यह नहीं समझ पा रहा था कि आज मन इतना भारी क्यों है।
वही यमुना, वही तट, वही कुटिया, वही जप की माला। फिर भी भीतर कुछ खिसक गया था। नाम जप करते हुए भी चित्त बार बार भटक रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह चुपचाप बैठा रहा, आंखें मूंद कर भीतर झांकने की कोशिश करता रहा, पर शांति नहीं आई। उसे अपने गुरु की बात स्मरण हो आई। मन कभी बिना कारण नहीं बिगड़ता। कारण बाहर नहीं दिखता, पर होता अवश्य है। उसने स्वयं से प्रश्न किया, आज मैंने क्या देखा, किससे बात की, कहां गया, क्या खाया। स्मृति को उलटते पलटते हुए वह दिन की ओर लौटा। स्थान वही था, किसी से विशेष बात नहीं हुई थी। तब अचानक उसे भोजन का स्मरण आया। आज प्रसाद किसी अपरिचित गृहस्थ के यहां से आया था। बाहर से सब ठीक था, पर भीतर की वृत्ति, वही शायद दोष था। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, माला हाथ में ली और परिक्रमा के पथ पर चल पड़ा। यमुना किनारे नाम गूंजने लगा। कदम अपने आप चल रहे थे, जैसे वृंदावन स्वयं उसे थामे हुए हो। परिक्रमा पूरी होते होते मन का बोझ हल्का होने लगा। तब उसे समझ आया, विकार दृश्य से नहीं, अन्न से उठा था। भीतर एक मौन स्वीकार था कि साधना में छोटी सी असावधानी भी कितनी बड़ी चोट कर सकती है। अगले दिन वह और अधिक सजग हो गया। जल पीते समय भी ध्यान रखने लगा। उसे अपने पुराने दिन याद आए, जब साधुजन केवल गंगा जल पीकर रहते थे और शरीर में दुर्बलता नहीं आती थी। आज का जल मशीनों से निकला, बोतलों में बंद प्यास तो बुझा देता है, पर मन को तृप्त नहीं करता। वह समझ गया कि साधना केवल नाम की नहीं, जीवन की शुद्धि की भी मांग करती है। कुछ दिन बाद उसके पड़ोस में नए लोग आए। बातें बढ़ने लगी, कभी इधर की कभी उधर की। शुरू में उसे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि मन में हल्की चंचलता बढ़ रही है। तब उसे वनवास का भाव स्मरण हुआ। उसने दूरी बना ली, न विरोध न कटुता, बस शांति। वह फिर अपनी कुटिया, अपने ठाकुर और अपने नाम में लौट आया। एक दिन किसी ने उसे नया मोबाइल दिखाया। बड़े पर्दे पर सब कुछ उपलब्ध था, सत्संग भी, संसार भी। उसने थोड़ी देर देखा, फिर भीतर एक हल्की सी फिसलन महसूस की। उसी क्षण उसने निर्णय लिया, उसके लिए इतना दृश्य ठीक नहीं। उसने साधन को साधारण रखा ताकि मन असाधारण की ओर जा सके। धीरे धीरे उसे यह स्पष्ट होने लगा कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। क्रिया से अधिक चिंतन का। बाहर वह संयमी था, पर भीतर यदि विषय की छाया भी आ जाए तो वही सबसे बड़ा खतरा है। उसे गीता का वह क्रम भीतर ही भीतर समझ में आने लगा। पहले चिंतन, फिर संग, फिर कामना, फिर क्रिया, फिर पतन। उसने निश्चय किया कि वह इस श्रृंखला को पहले ही बिंदु पर तोड़ेगा। एक रात्रि उसने स्वप्न में जनक महाराज को देखा। महल वैभव सब था, फिर भी मन निर्लिप्त। दीवार और शरीर में कोई भेद नहीं। तभी उसे समझ आया, विदेह होना बाहर का त्याग नहीं, भीतर का ज्ञान है। जहां चिंतन भगवान में टिक गया, वहां विषय स्वयं दीवार बन जाते हैं। अब उसका जीवन सरल हो गया। वही कुटिया, वही परिक्रमा, वही नाम, पर भीतर कुछ बदल चुका था। चिंतन संभल गया था और उसे अनुभव हुआ कि जब चिंतन भगवान के चरणों में बंध जाता है, तब संसार चलते हुए भी बांध नहीं पाता। यमुना बह रही थी, वृंदावन शांत था, और उस साधक के भीतर पहली बार यह अनुभूति उतरी कि साधना कोई कठिन कार्य नहीं, बस सावधानी है। स्थान की, अन्न की, जल की, संग की, दृश्य की और सबसे अधिक अपने चिंतन की। वह माला फेरते हुए मुस्कराया। नाम अब केवल जप नहीं था, वह उसका स्वभाव बन चुका था। राधा राधा।